अब तजिया ले लेते हैं। आमिर इलियास राना साहब और अफसार आलम दोनों हमारे पास मौजूद है। आमिर, क्विकली, अभी मैं नजीर बुखारी साहब से बात कर रहा था, फिर इरफान सिद्दीकी साहब से बात कर रहा था, तो बहुत सारे इश्यूज हैं। पहले जरा जो हुकूमत बन रही है, अकलीती हुकूमत PDM-2, इसके बारे में आपका जो गट रिएक्शन है वो क्या है, फौरी? देखिए, बात यह है कि अगर इक़्तिदार की ख्वाहिश ना हो तो फिर इस इक़्तिदार पे आता कोई ना। पहली बात तो ये है। तो ये PMLN और पीपल्स पार्टी दोनों की ख्वाहिश तो ज़रूर मौजूद थी, लेकिन पीपल्स पार्टी की पहली ख्वाहिश ये थी कि वो PTI के साथ करते, क्योंकि बिलावल जिस नहज पे इंतखाब के दौरान गुफ्तगू में चले गए थे तो उनकी ख्वाहिश थी कि कोई रास्ता दूसरा बने, जो इमरान खान ने नहीं माना। और मजबूरी का सौदा ये था कि आप बैठें आके मुस्लिम लीग नून के साथ। और मुस्लिम लीग नून में तो क्लियर हो गया कि नवाज शरीफ ने अगर आना था तो वो सादा अक्सरियत होती तो शायद वो इस हवाले से आगे कदम बढ़ाते। और इसके बाद उनके पास अब यही था कि वो अपनी बेटी के लिए ये काम करें कि शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म और बेटी को वज़ीर आला। और कल शायद पंजाब असम्बली का इजलास भी होने जा रहा है, और वो जो कौमी असम्बली का है और बाकी दीगर असम्बलियाँ सूबाई जो हैं वो हफ्ता या इतवार को होगा। जो रात मेरी लोगों से बातचीत हुई, बज़ाहिर फ़िलहाल पीपल्स पार्टी ने जो गारंटी की है वो ये की है कि जी आपको कोई शुबा नहीं होना चाहिए कि हम आपके साथ नहीं होंगे, लेकिन काबीना में हम इसलिए नहीं आ रहे। जो मैंने आपको बिलावल वाली बात भी कह दी, वो ये लफ्ज़ तो नहीं मुंह से कहते कि लेकिन आप अपनी मर्ज़ी से काबीना बनाएं, ताकि कल को ये ना कोई कहे कि जी आप पे प्रेशर था और आप अपनी पॉलिसियाँ नाफिज नहीं कर सके। लेकिन स्पीकर पे मुस्लिम लीग नून को बहुत ज़ोर लगाना पड़ा है, जो पीपल्स पार्टी छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। मेन मसला यही बन रहा था कि वो कह रहे थे कौमी असम्बली का स्पीकर सिर्फ मुस्लिम लीग नून से होगा, जो उन्होंने मान लिया। जो बिलावल ने दोपहर को कहा था कि शराइत मेरी होंगी, तो वो नहीं थी, लेकिन बाकी चीज़ें उन्होंने भी मनवा ली। बलूचिस्तान में वही 2.5 साल का फार्मूला है। अब देखना ये होगा कि वज़ीर ख़जाना क्या इसहाक डार आ रहे हैं, क्योंकि चेयरमैन सेनेट वाला कहानी तो ख़त्म हो गई, और वो आ रहे हैं तो वो क्या नया काम कर सकेंगे जो 16 महीने में डार साहब नहीं कर सके। क्या वो उसी 72-73 के आलम में गुस्से में दिखाई देंगे जिसमें उन्होंने IMF को भी नाराज़ किया और पाकिस्तान को भी फंसा दिया। अब ये बहुत बड़ा इम्तिहान शहबाज शरीफ का भी होगा और पीछे बैठे हुए नवाज शरीफ का होगा कि अब आप लंदन से मीटिंग नहीं कर रहे, अब आप या मरी हैं या लाहौर हैं या इस्लामाबाद हैं, क्योंकि अब आपको होना है या नहीं होना ये तय करना है कि वो सब कुछ छोड़ देंगे या मरीम नवाज के साथ रहेंगे। आपने जुमला बोला ना, मुझे वही जुमला लेके जरा अफसार के पास जाने दीजिए। जी, अफसार, अगर इसी जुमले के ऊपर आप कमेंट कर दें कि क्या नया है। नया सिर्फ ये है कि इस मरतबा एलाइस के मेंबर मिनिस्टर भी नहीं है, और अकलीती हुकूमत है, और PDM-2 है, और मसाइल का वबाल और जंजाल है। तो मुस्बत तो बंदे को रहना चाहिए, लेकिन मुस्बत सूरत हाल लगती नहीं है। हाँ, नहीं लगती बिल्कुल। और नया इसमें सिर्फ ये है कि शहबाज शरीफ साहब का वर्दी कह रहा हूँ, वर्दी वैसे मैंने गलत तो शायद नहीं कहा, शेरवानी पहनने का शौक़ दोबारा पूरा होगा, और वर्दी वालों का शहबाज शरीफ को शेरवानी पहनवाने का दोबारा शौक़ पूरा हो जाएगा। इसके अलावा तो नया कोई नहीं होगा, ना मुझे कोई उम्मीद है। लोग जो यहाँ पे मुबस्सरीन हैं और जिनके पास इतलात भी हैं, वो ये समझते हैं कि ये सेटअप जो है 1.5 से 2 साल ज़्यादा सरवाइव नहीं कर पाएगा, जो हालात चल रहे हैं। लेकिन इसमें मसला ये था कि शहबाज शरीफ साहब बहुत ज़्यादा कीन है कि किसी न किसी किस्म की शेरवानी वो पहने, चाहे वजारत उज़्मा की, और अगर वजारत उज़्मा की नहीं वो पहनेंगे तो वो फिर वजारत आला की पहनना चाह रहे हैं। इस वजह से ये सारे मसाइल पैदा हुए हैं। वरना सबसे बेहतर तरीका तो यही था कि जो पीपल्स पार्टी ने भी, जो पीपल्स पार्टी के लोग हैं वो यहाँ पे ये बात कह रहे हैं लोगों से कि हमने तो शहबाज शरीफ साहब को कह दिया है कि जी आप PTI का वज़ीर आज़म जो नामजद है उसको वोट हम सब डालें और खामोशी से अपोजिशन में बैठ जाएं। लेकिन वो इस पर मान नहीं रहे। और जब मैंने फिर उनसे पूछा, मैंने कहा क्यों नहीं मान रहे, जब इतनी आप भी अकल की बातें, अब तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मैंने कहा अब तो आप भी अकल की बात कर रहे हैं कि PTI को आप हुकूमत बनाने दें। तो उन्होंने कहा जी शहबाज शरीफ को जो मनवाने वाले हैं वो मानने नहीं दे रहे, वो कह रहे नहीं अब तो आप वज़ीर आज़म बने ही बने। तो ये यहाँ पे सूरत हाल है। उसमें फिर आखिर में, और बिलावल भुट्टो साहब की एक तो अच्छी बात ये भी है ना कि वो बहुत अच्छे सियासी निगोशिएटर हैं, टफ बार्गेन करते हैं। उनको पता है कि उन्हें इस सेटअप में से बिलावल भुट्टो को कुछ नहीं मिलेगा। उनको ये वादा था कि 5 साल में से आखिरी 2 साल आपको वज़ीर आज़म बना दिया जाएगा, वो इस पर नहीं मान रहे। उन्हें पता है कि ये 1.5-2 साल से ज़्यादा जाना नहीं है। तो वो कहते हैं, आखिर में वो उन्होंने कहा कि ठीक है फिर आप मुझे वज़ीर आज़म बना दें, पहले
तो उसके बाद हम आपकी कैबिनेट में भी बैठ जाएंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन इस पे जाहिर है इस पे शहबाज शरीफ साहब नहीं मान रहे। तो अब ये मसला है, वरना तो अगर हर कोई अपना ना सोचे और मुल्क और कौम का सोचे तो हम इस बहरान, नए बहरान का शिकार ना होते, हम आगे चल पड़े होते। और सब लोग ये कह रहे हैं कि आप पीटीआई को अगर हुकूमत दें, सब वो जिनके ज़ाती मफाद नहीं है बल्कि वो मुल्की मफाद को सामने रखते हैं, वो कहते हैं पीटीआई को अगर हुकूमत बनाने दी जाए तो 6-8 महीनों में लोगों का बुखार उतर जाएगा जो उनके साथ हैं। और जाहिर है जमहूरियत में लोग जिसके साथ हों, आप उनको बिल्कुल इग्नोर तो नहीं कर सकते। उनको इग्नोर करके जो भी सेटअप बनाएंगे वो मुस्तकिल और देर पा हल नहीं होगा। आमिर, जरा पीटीआई के रोल के ऊपर भी रिफ्लेक्ट कीजिएगा इस पार्लियामान के अंदर, इस पार्लियामान को, इस असेंबली को फंक्शनल होने के लिए, फालियत के लिए, कोई गवर्नेंस की सिम्बलेंस क्रिएट करने के लिए कुछ माहौल भी मुवाफिक बनाना होगा। कोसार मार्केट से लेकर तो असेंबली के फ्लोर तक मिजाज एक ही है, तो वो मिजाज लेके जब वो जाएंगे असेंबली के अंदर तो क्या असेंबली होगी? मछली बाजार होगा। देखें, मैं तो इस बात के, जो बाहर का आपने नक्शा पेश किया, चाहे वो जमान पार्क का हो या मार्केटों के अंदर दशनाम तराजी हो रही हो, आपको याद है रमज़ान शरीफ में भी फैसल करीम कुंडी और मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर बैठे थे इस्लामाबाद के होटल में, तब भी एक बुजुर्ग ने गालियाँ देनी शुरू कर दी थी। तो वो तो काम अपने उरूज पे है, कोई कमी बेशी तो है नहीं। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर अगर धींगा मुश्ती होती है और गुफ्तगू होती है, मुझे तो उसमें कोई मसला नहीं है, वो एक अच्छी बात है। जो मंज़र इमरान खान को तकरीर में आया था कायदे अवान बनते ही, वो शहबाज शरीफ को फेस करना होगा। और किस तरह फेस करेंगे ये भी पता चलेगा। एक तकड़ी अपोजिशन होगी जिसमें ठीक ठाक किस्म के लोग मारने भिड़ने वाले लफ्ज़ों के साथ भी और हाथों के साथ भी मौजूद होंगे, दोनों तरफ से पहलवान होंगे। लेकिन अगर इसको चलना है और चलाना है तो मेरे हिसाब में पीटीआई को बहुत अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए जो आईएमएफ पर डील करनी है उसके लिए वो पहले शर्तें रख दें अपनी, चाहे वो रियासती इदारे हों चाहे वो पार्लियामेंट हो, कि जनाब आप आइनी तरमीम जो इंतखाबी इस्लाहात के लिए, मुल्की मामलात को चलाने के लिए जो रुकावटें उन्हें दरपेश हैं उनके लिए पहले पेशरफ्त करें, आइनी तरमीम करें, उनको तहफ़्फ़ुज़ात दें, बल्दियाती इदारों को दें और फिर जाके इसके ऊपर लगाएं तो सब लोग अपने ठिकाने पे आ सकते हैं कि जी आइंदा इलेक्शन में जो आज 18 में हुआ, जो 13 में हुआ, जो 24 में हो रहा है, उन सब की गलतियों को इंडियन मॉडल इलेक्शन कमीशन देखते हुए जो वहाँ की गलतियाँ हैं, सब चीज़ें हमने एक्सरसाइज की हुई हैं, सब चीज़ें हैं। ये 2 से 3 महीने से ज़्यादा का काम नहीं है। पीटीआई को अंगूठा रखना चाहिए बिल्कुल कि जी लड़ाई भी नहीं करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे, पहले ये ठीक करें और इसको करा लेना चाहिए। फिर ये पार्लियामेंट और मामला चाहे 1.5 साल चलता है या 5 साल चलता है, स्मूथ रनिंग होगी। लोगों को पता होगा कि हमने अपने तौर पर सेफ गार्ड कर लिए हैं। भागम दौड़ में जो कानून साजी पहले पीटीआई जाते हुए करके गई थी और आके पीडीएम ने ख़त्म की थी, वो उजलत वाला काम ख़त्म हो, एक बिल्कुल अच्छे अंदाज से सब एक्सरसाइजेज हुई हैं, उन पे इम्प्लीमेंट करा ले तो मेरा ख्याल है ये वो वक्त है जिस पे सारे तैयार हो जाएंगे कि आईएमएफ के चुंगल से भी और उसके अंदर जाने के लिए भी आपको हर सूरत में केपी से अंगूठा लगवाना है। तो फिर उनको अच्छी शर्तें रख लेनी चाहिए, अल्लाह करे कि वो पार्लियामेंट के अंदर इस दबाव को इस्तेमाल कर सकें। जी, अल्लाह ही करे तो करे। वैसे जो वहां से सिग्नल आ रहे हैं वो तो ऐसे नहीं करने पर तैयार। अबसार, फाइनली वर्ड अबाउट नवाज शरीफ इस सारे इक्वेशन में, वो कहाँ पे? देखिए, मैं नवाज शरीफ के बारे में बात करने से पहले आप एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ। मैं कुछ दिनों से ये सुन रहा हूँ मीडिया पे बहुत सारे लोग ऐसी बातें कर रहे हैं कि जैसे उन्होंने ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया इस बात को कि कौमी असम्बली के अंदर धींगा मुश्ती होगी, लड़ाई मार कुटाई होगी। मैं समझता हूँ कि ये मीडिया को ये तासुर नहीं देना चाहिए और ना ही इस तासुर को तक़वीत देनी चाहिए कि ये एक नॉर्मल चीज़ है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऐसा ही होगा और फिर हमारे हेडलाइंस चलेंगी और हम मसाले के तबसरे उस पर करेंगे। ये एक इंतहाई भयानक सूरत हाल होगी। बहुत मुश्किल हालात में ये मुल्क है, आवाम की मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं। इसमें इस बात की मजम्मत करनी चाहिए, इस तासुर की भी मजम्मत करनी चाहिए अगर कोई ये तासुर पैदा करने की कोशिश कर रहा है कि पार्लियामेंट के अंदर धींगा मुश्ती तो होगी, लड़ाई मारकुटाई तो होगी। ये नहीं हमें करना चाहिए और अगर कोई ऐसा प्लान कर रहा है तो हमें उसकी मजम्मत करनी चाहिए और उसकी मुखालफत करनी चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट का ये काम नहीं है कि वहाँ धींगा मुश्ती हो। वो कौम को इस मसाइल में से निकालने के लिए आगे लेके जाएँ, जिसके लिए पार्लियामेंट पर बहुत दबाव होगा, उनके लिए बड़ी मुश्किलात हैं। उसकी बजाय कि वो अच्छा काम करें कि वो बुरा काम मजीद करें, ये मुनासिब नहीं है। और जहाँ तक नवाज शरीफ साहब का आपने पूछा है, वो जहाँ पे हैं वो बिल्कुल ठीक है। नवाज शरीफ साहब ने ये उनकी गेम ही नहीं है, ना उन्होंने ये सियासत की है ना वो करना चाहते थे। वो साफ बात ये है कि नवाज शरीफ को अपने दिल के ख़िलाफ़
अपने दिमाग के ख़िलाफ़ ये सब कुछ करना पड़ा। इसमें ज़ाहिर है वो एक बामुरव्वत शख्स हैं, वज़ादार शख्स हैं। अपनी फैमिली के लिए, अपनी सियासी जमात के लिए उन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं और अभी भी दे रहे हैं, और इसीलिए वो खामोशी से पीछे हट के बैठ गए हैं। और शरीफ आदमी क्या कर सकता है? गालियाँ तो नहीं निकाल सकता, किसी को डांट डपट तो नहीं कर सकता, सख्त ज़ुबान तो नहीं इस्तेमाल कर सकता। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप ये गेम खेलना चाहते हैं सब, तो आप खेल लें, मैं इस गेम से एग्री नहीं करता, मैं पीछे बैठा हूँ, मैं बाहर बैठा हूँ और मेरी दुआएं आपके साथ हैं, अब आप खेलें। होता है घर का बड़ा, आपको भी अंदाज़ा होगा, हमें सबको अंदाज़ा है, हमारे कल्चर में भी ये बात है कि छोटे जब समझते हैं कि वो उन्होंने तो ये गेम खेलनी है, फिर बुज़ुर्ग जो हैं वो अपनी मुरव्वत की वजह से वो पीछे बैठ जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, आप अपना रांझा राज़ी कर लें। तो वो जिसने अपना रांझा राज़ी करना है वो कर ले। नवाज शरीफ साहब का बिल्कुल दुरुस्त मौक़िफ़ है, वो इस गेम में नहीं है। रात जो मुआहिदा हुआ है, जो भी हुआ है, उसमें आपने नहीं देखा, बिलावल भुट्टो एक बच्चा है इन सबके सामने, जिनको वो ओहदे बांट रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हालांकि होना ये चाहिए था ये बुजुर्ग अपने नौजवानों को ओहदे बांटते, लेकिन उलट हुआ इसके। तो ये नवाज शरीफ वहाँ नहीं मौजूद थे, ये बेहतर हुआ है। ये जो पिक्चर रात को ये तारीख में जाएगी कि बहुत अच्छा तासुर नहीं छोड़ेगी।